राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में लंका कांड में आगे की कथा सुनेंगे। कूच करने को वानर सेना अब तैयार थी, बस बाधा थी तो विशाल सागर का असीम विस्तार। सुग्रीव के दल में 2 अभियंता थे, नल और नील। सुग्रीव ने उन दोनों को बुलाकर कहा, तुम दोनों ने शिल्प कला में बड़े बड़े काम किए हैं, तुम्हारी ख्याति विश्वकर्मा से कम नहीं। जल्दी से सागर पर पुल का निर्माण करो ताकि सेना उस पार जा सके। नल और नील ने उसी समय समस्त वानरों को एकत्रित किया और राम राम की जयकार करते हुए वन की ओर चल दिए। उन्होंने आनन फानन सैकड़ों बड़े बड़े पेड़ काट डाले और उन्हें घसीटकर सागर तट पर जमा कर दिया। पुल बनाने के लिए बड़ी बड़ी पर्वत शिलाएं भी इधर उधर से लाकर जमा की गईं। देखते ही देखते सागर तट पर वृक्षों या पर्वत शिलाओं का ऊंचा ढेर बन गया। वानरों ने शिलाखंड उठाकर सागर में फेंकने शुरू कर दिए। शिलाखंडों के प्रहार से सागर का पानी ऊपर तक उछलने लगा। सागर देव का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उन्होंने तमाम वृक्ष और शिलाखंड उद्ध्वस्त कर लिए जिन्हें वानरों ने सागर में डाला था। वानरों ने कई बार वन से वृक्ष और पहाड़ों से शिलाखंड लाकर सागर को दिए, पर वे सागर में जाकर न जाने कहाँ विलीन हो जाते। पुल बनता भी तो कैसे। इस पर श्री राम ने सागर को अपना हट छोड़ने को कहा। सागर ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। अब श्री राम का नाम लेकर नील व नल ने वानर सेना के साथ सागर पर पुल बांधने का काम नए सिरे से शुरू कर दिया। आश्चर्य कि अब शिलाखंड पानी पर टिक जाते। वानरों के उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही दिनों में 100 योजन लंबा पुल बनकर तैयार हो गया। देवता और गंधर्वों ने यह दृश्य देखा तो उनमें हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्होंने ऊपर से फूल बरसाए। बीच समुद्र में सपाट लंबा सा विशाल पुल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी सुगर सुहागिन की मांग। पुल तैयार हो गया। सुग्रीव की सेना श्रीराम के नेतृत्व में लंका की ओर अभिमुख हुई। सेना की उछल कूद और महाकोलाहल से सागर का गरजता स्वर भी मंद पड़ गया। सागर के उस पार पहुंचकर श्रीराम ने अपना शिविर लगाया। रावण को गुप्तचरों ने सूचना दी कि श्रीराम सेना सहित लंका की सीमा तक पहुंच गए हैं, तो वह सहम गया। उसे विश्वास न था कि पुल बनाकर कोई इतनी सरलता से सागर को पार कर लेगा। रावण ने सारण व शुक को दरबार में बुलाया, जो उसके चतुर मंत्री थे। रावण ने उन दोनों से कहा, सुनो, राम ने वो करिश्मा कर दिखाया है जो अविश्वसनीय है। निसंदेह लंका के ऊपर संकट के बादल घिर आए हैं। अब तुम वानर सेना में वानर के रूप में जाओ और पता लगाओ कि उनकी सैन्य शक्ति कितनी है। शुक और सारण वानर का वेश बनाकर तत्काल वानर सेना में पहुंचे, मगर विभीषण की तेज निगाहों से बच नहीं सके। विभीषण ने उन्हें पकड़कर श्री राम के सामने पेश कर दिया। इन्हें मैंने गुप्तचरी करते हुए पकड़ा है। ये रावण के लोग हैं। शुक और सारण अब पछता रहे हैं। इन्हें अपनी मौत अब साक्षात दिखाई दे रही है। डर के मारे कांपते हुए बोले, प्रभु विभीषण, सच कहते हैं, हम रावण के गुप्तचर हैं और आपकी सैन्य शक्ति का पता लगाने आए थे। श्री राम मुस्कुराए। उन्हें लगा कि गुप्तचरों ने उनसे कुछ छिपाया नहीं। वो बोले, तो देख ली हमारी सैन्य शक्ति। अगर अभी नहीं देखी तो जी भर कर देख लो। हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम निहत्थे दूतों पर वार नहीं करते। जो लंका पहुँचे तो रावण से कह देना कि कल नया दिन होते ही राम राक्षसों को बाणों से धराशायी करते हुए लंका को धूल में मिला देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शुक और सारण अपनी जान की खैर मनाते हुए अपने प्राण बचाकर श्री राम की जय जयकार करते हुए लंका की ओर भागे। उन्होंने रावण से आकर वही कहा जो श्री राम ने उनसे कहा था। रावण आग बबूला हो गया। पांव पटकता हुआ बोला, मुझे राम धमकी देता है। ठीक है,
कल जब मेरे धनुष से सांप से लहराते हुए बाण उसकी सेना को खत्म कर देंगे, तब उसे मेरी शक्ति का ज्ञान होगा। कुछ भी हो जाए, मैं सीता को नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर कुछ अन्य गुप्तचरों को श्री राम की छावनी की ओर भेजा। वे गुप्तचर कुछ अधिक ही चतुर निकले। उन्होंने प्रभु राम की सैन्य शक्ति की भलीभांति जानकारी हासिल की और रावण से आकर बताया कि शत्रु को दुर्बल समझना भारी भूल है। राम की सेना में से एक बलवान वानर और रीछ है। हनुमान, जामवंत, अंगद, सुमुख, दुर्मुख, नल, नील व सुग्रीव की शक्ति अवर्णनीय है। राम तो साक्षात मृत्यु के दूत हैं। लक्ष्मण भी कुछ कम नहीं। सुबेल पर्वत पर उनकी छावनी में युद्ध की तैयारियां पूरे जोरों पर है। रावण चिंता में पड़ गया। उसकी सबसे बड़ी चिंता तो यह थी कि जब सीता को पता चलेगा कि राम पूरी तैयारी के साथ उन्हें छुड़ाने लंका आ पहुँचे हैं, तो वह और भी खुश हो जाएंगी। बहुत सोच विचार के पश्चात उसने विदुजीवा को बुलाया, जो बहुत ही कुशल और मायावी कारीगर था। उसे आदेश दिया कि अब विलंब राम और लक्ष्मण का मायावी कटा हुआ सिर बना लाओ। थोड़ी ही देर में उस चतुर शिल्पी ने राम और लक्ष्मण का रक्त रंजित मायावी चिन्ह मस्तिष्क बनाकर पेश कर दिया। रावण दोनों मस्तिष्कों को लेकर सीधे देवी सीता के पास पहुंचा। देवी सीता हर रोज की तरह अशोक वाटिका में चिंता मग्न बैठी थी। रावण ने छिन्न मस्तिष्कों को बाण की नोक पर रखकर देवी सीता की आंखों के सामने लहरा दिया और फिर व्यंग्य से बोला, अब किसके भरोसे तुम मुझे ठुकराओगे? जिन पर तुम्हें भरोसा था वह तो युद्ध भूमि में आज मारे गए। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। देवी सीता सिहर उठी। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। रावण अट्टहास करता हुआ बोला, मैं झूठ नहीं बोलता। सुनो, राम मुझे मारने सुग्रीव की सेना के साथ लंका आ पहुंचा था। सुबेल पर्वत पर उसने सेना सहित डेरा डाल रखा था। बेचारी वानर सेना इतना लंबा मार्ग तय कर आई कि थकावट के मारे निढाल पड़ी हुई थी। रात हो चुकी थी। तब मेरी सेना के सेनापति प्रहस्त के नेतृत्व में राम पर धावा बोल दिया। भला मेरी सेना से कौन मुकाबला करता? रात के अंधेरे में ही प्रहस्त ने सारी सेना को मार काट डाला और फिर पहुंचा राम और लक्ष्मण के शिविर में। वे दोनों सो रहे थे। बस सोते में ही प्रहस्त ने उनके शीश काट डाले। विभीषण भी मारा गया। अब व्यर्थ ही तुम मुझसे डरती हो। राम का ध्यान छोड़ो और मेरी पटरानी बन जाओ। राम और लक्ष्मण के मायावी छिन्न भिन्न मस्तिष्क इस कदर वास्तविक प्रतीत हो रहे थे कि देवी सीता के संदेह की गुंजाइश न रही। रावण ने जो युद्ध का विवरण सुनाया था, उससे तो उनका रहा सहा संदेह भी जाता रहा। अब तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें कटे हुए रक्त रंजित सिर उठा लिए और हृदय विदारक स्वर में अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी। उन्हें कुछ पुरानी मधुर यादें स्मरण हो आई और उनका शोक दुगना हो गया। पति के बिना साध्वी औरत का जीवन भी कैसा जीवन। अपने वैधव्य से वह तड़प उठी। उनका सबसे बड़ा दुख यह था कि उन्हीं के कारण श्री राम की मृत्यु हो गई। न राम उन्हें छुड़ाने आते और न मारे जाते। उन्होंने रावण से सिसकते हुए कहा, अब मैं जीकर क्या करूँगी? मुझे भी मार डालो। मैं श्री राम के पास जाना चाहती हूँ। रावण सीता को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा अब सही वक्त है। तभी एक राक्षस ने आकर सूचना दे दी, राजन, मंत्रीवर प्रहस्त आपके दर्शनार्थ पधारे हैं। रावण देवी सीता से बोला, इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर आऊँगा। तब तक मेरे प्रस्ताव पर विचार कर लेना। इतना कहकर रावण वहाँ से चला गया। देवी सीता शोकाधिक्य से मूर्छित हो गई। तभी चमत्कार हुआ। रावण के जाते ही देवी सीता के निकट रखे श्री राम और लक्ष्मण के रक्त रंजित छिन्न मस्तिष्क भी एकाएक विलुप्त हो गए। विभीषण की पत्नी से देवी सीता का दुख देखा नहीं गया। अशोक वाटिका से रावण के जाते ही वह देवी सीता के पास आई। उन्होंने देवी सीता को सचेत किया और सहानुभूतिपूर्वक बोली, हे जनक दुलारी, होश में आओ। रावण की बातों से दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं।
वह तो एक कपटी और धूर्त है। उसने प्रभु राम और लक्ष्मण के जो छिन्न मस्तिष्क दिखाए हैं वे मायावी थे। तभी तो रावण के जाते ही वो भी लुप्त हो गए। युद्ध का विवरण भी अवास्तविक था। श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। सच तो यह है कि श्री राम के आतंक से रावण भयभीत है। वह दिन दूर नहीं जब रावण प्रभु राम के हाथों मारा जाएगा और तुम इस नारकीय यंत्रणा से मुक्त हो जाओगी। क्या तुम सुन रही हो? रावण की सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। घोड़सवारों, रथों और हाथियों के स्वर गूंज रहे हैं। अगर प्रभु राम मारे गए होते तो भला राक्षस सेना युद्ध की तैयारी क्यों करती? असलियत यही है कि युद्ध भी शुरू होने वाला है और तुम शीघ्र ही प्रभु राम को अपने सामने पाओगी। विभीषण की पत्नी की बातें सुनकर देवी सीता की सारी चिंता चली गई। जय श्री राम।